नमस्कार साथियों, जय माता दी। मेरा नाम है पंडित तरुण शर्मा और स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में, इस YouTube चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि ये वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है और आपके काम आने वाली है। और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम उस मां अंबा, मां जगदम्बा, मां वैष्णो, मां दुर्गा, उस परम शक्ति को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, उस शक्ति की कृपा हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमारे घर में मां का वास हो, उस जगजननी का वास हो, हम पर और हमारे बच्चों पर मां का आशीर्वाद बना रहे, मां की शक्ति हमारे साथ चले, कोई भी नेगेटिविटी हमारा कुछ ना बिगाड़ सके, हमारे साथ कुछ गलत ना हो, हमारे बिगड़े काम बने और हम जो भी काम करें, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उस काम में हमें सफलता जरूर प्राप्त हो। ये सब बातें मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। साथियों, क्या आज के समय में ऐसा हो सकता है कि मां का वास हमारे घर में हो जाए या मां की कृपा हम पर भी हो? ऐसा हो सकता है? क्या मां के दर्शन हमें मिल सकते हैं? क्या ऐसा होता है? हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। अगर आपका मन सच्चा है और आपका नियम पक्का है तो मां सुनती है और हम पर उनकी कृपा जरूर जरूर होती है। वो दर्शन भी हमें देती हैं। अगर आप सच्चे मन से उस शक्ति को अपना मान लो और कह दो मां से कि मां, तू मेरी मां है, आज से मैं सिर्फ तेरी पूजा करूंगा या करूंगी, सिर्फ तुझे मानूंगा, जो करूंगा तेरे नाम से करूंगा और तेरे दरबार से अलग किसी और दरबार में नहीं जाऊंगा। तो साथियों, विश्वास करना, आप पर मां की कृपा जरूर होती है। उस मां का हाथ आपके सर पर जरूर होता है और जिसके सर पर उस मां का हाथ हो, तो कोई भूत हो, पिशाच हो, जिन्न हो, तांत्रिक हो, कोई भी बुरी शक्ति हो, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। साथियों, जिनके संतान नहीं होती, जिनकी शादी नहीं होती, जिनके जीवन में खुशियां नहीं हैं, धन की समस्या है, गरीबी से परेशान हैं, बीमारी से परेशान हैं, उन सब के संकट कटे हैं। मां ने उन सब को वो सब कुछ दिया है जिसने मां से जो मांगा है। मां के भंडार में कोई कमी नहीं है। कमी है तो वहां लेने वालों की कमी है। साथियों, मैं आज से 15 साल 16 साल पहले कुछ नहीं था। मुझे कुछ नहीं पता था। मैं सिर्फ 1800 रुपये महीने की नौकरी करता था। ना कोई डिग्री थी और ना ही किसी का सपोर्ट था। मैं कुछ भी नहीं था। एक छोटे से गांव का रहने वाला था। आपने उसका नाम भी सुना नहीं होगा। ये सिर्फ उस मां की ही कृपा थी जिसने मुझे इस काबिल बनाया। जो मैंने मां से मांगा, मां ने मुझे वो दिया। मां के आशीर्वाद से, मां की कृपा से हर सुख मेरे पास है। बस एक दिन मैंने उस मां के चरण पकड़ लिए और उसे ही अपना सब कुछ मान लिया। तभी से मेरी जिंदगी बदलनी शुरू हो गई। आज मैं लाखों में कमाता हूं, करोड़ों कमा चुका हूं। मैंने जैसे भी की, सच्चे मन से मां की पूजा की, सच्चे मन से मां की भक्ति की। इसीलिए साथियों, ये वीडियो मैंने बनाई जिससे आपके काम आए और आपका विश्वास और बढ़े, कभी डगमगाए ना। बहुत से लोग ऐसे हैं जो पूजा पाठ करते हैं, आराधना करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, उन्हें कुछ अनुभव भी होते हैं। जिनके कोई गुरु नहीं है और जिनके गुरु हैं
वो भी उन्हें कुछ ठीक से नहीं बताना चाहते, जिससे वो उनसे आगे ना निकल जाएं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिसे किसी भी मंत्र का जो कोई भी मंत्र का जाप करने लगते हैं। कुछ दिन किसी की पूजा करते हैं तो कुछ दिन किसी और की पूजा करते हैं। आज माँ काली की कर ली तो अगले महीने हनुमान जी की कर ली। कुछ लोग 5 माला का मंत्र का जाप करते हैं। कुछ लोग दूसरे दिन 5 माला किसी और के मंत्र की जाप करते हैं। सबसे पहले तो एक दरबार से दूसरे दरबार भटकना छोड़ दो और विश्वास करो। और बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं कि मेट्रो में मंत्र का जाप करते हैं। मैंने खुद देखा है। उन्होंने जूते चप्पल पहनी हुई होती हैं, इधर उधर देख रहे होते हैं और मंत्र का जाप करते रहते हैं। नहीं साथियों, यह गलत है। आप जिंदगी भर भी ऐसे जाप करते रहो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो साथियों, आपको करना क्या है, कैसे आप स्टार्ट करोगे, इस बात को ध्यान से सुनना। और अगर आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। साथियों, आप आज से या जब से भी अपनी पूजा स्टार्ट करो या मंत्रों का जाप करना शुरू करो तो सबसे पहले उनके मंदिर जाओ। माँ के नाम से एक नारियल, एक चुन्नी, 2 लौंग, कुछ मिठाई और कुछ दक्षिणा उन्हें अर्पित करो और उनसे प्रार्थना करो और उनके सामने संकल्प लो कि माँ, मैं आज से तेरी पूजा करूँगा या करूँगी, इतने दिन तक करूँगी, उसे स्वीकार करना और मेरी इच्छा पूरी करना। जो भी आपकी मनोकामना हो उसे आप बोलकर आ जाएं। वो आप माँ से कह सकते हो। ऐसे ही अगर आप किसी देवता की पूजा करते हैं, जैसे हनुमान जी की पूजा कर रहे हो, तो उन्हें सबसे पहले चोला चढ़ाओ, लड्डू चढ़ाओ, मीठा पान चढ़ाओ और अपनी प्रार्थना उनके सामने रखो। और जिस भी देवी की या देवता की तुम पूजा करोगे, उनकी चालीसा का पाठ तुम्हें 41 दिन तक लगातार करना है, सच्चे मन से करना है। डेली उनके नाम का दीपक जलाना है। अपने ईष्ट के नाम का अगर आप दीपक जला रहे हो तो उनका नाम लेकर जलाना है। जो भी आपके ईष्ट हों, या अगर आप अपने कुल देवता या कुल देवी की पूजा कर रहे हो तो उनके नाम से आपको दीपक जलाना है, उनका नाम लेना है। जब आप संकल्पित हो तब तक ब्रह्मचर्य का पालन करना है। बाहर का कुछ नहीं खाना, सिर्फ अपने घर का खाना खाना है। नेगेटिविटी से दूर रहना है, गंदे विचारों से दूर रहना है। साथियों, तभी शक्तियां आपसे जुड़ेंगी। ये सब आपके सच्चे मन से करना है। ये सब आपको अपने सच्चे मन से करना है, नियम से करना है। साथियों, मैं सच कह रहा हूँ, चालीसा में इतनी शक्ति होती है। अगर आप सच्चे मन से किसी भी देवी या देवता की चालीसा का नियम से पाठ करोगे तो तुम्हें मंत्र का भी जाप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैंने खुद आजमाया है। आपकी सब मनोकामनाएं पूरी होंगी, आपके सब मनोरथ सिद्ध होंगे। सिर्फ आप चालीसा का पाठ करो। चालीसा का पाठ करके आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो, सब कुछ आपको मिल सकता है। धीरे धीरे आपका कनेक्शन उनसे बनेगा। साथियों, शक्तियां भी देखती हैं कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है या मेरी बच्ची क्या कर रही है, इसकी पूजा सच्ची है या झूठी, इसका भाव कितना सच्चा है। वरना आप उन्हें अकबर राजा की तरह सोने का छत्र भी चढ़ा दोगे ना, तो भी वो उसे स्वीकार नहीं करते। अगर माँ को प्रसन्न करना है तो माँ को अपना समय दो, माँ से प्यार करो, उनकी भक्ति करो और उन पर अटूट विश्वास करो और नेक नियम से उनकी चालीसा और उनके व्रत करो। जब आप नियम से ये करने लगोगे तो आपके अंदर सबसे पहले एक पॉजिटिविटी आती है और आपके अंदर काम वासना बहुत ज़्यादा उठने लगती है। हाँ, आपके अंदर काम वासना उठेगी। तब समझ जाओ कि आप सही रास्ते पर जा रहे हो। बहुत से लोग यहीं अपने नियम तोड़ देते हैं और उस काम वासना के आगे कमजोर पड़ जाते हैं। लेकिन जो लोग
संयम रखते हैं और पवित्र रहते हैं, तब शक्तियां उनसे जुड़ने लगती हैं, उन्हें अनुभव भी कराती हैं, सपनों में उन्हें दर्शन भी होते हैं, उनसे बात भी करती हैं। तब समझ जाना चाहिए कि माँ हमसे प्रसन्न है। तब हमें और भी अच्छे कर्म करने चाहिए। इसके बाद अब आपको क्या करना है? आपको उनकी पूजा तो ऐसे ही करनी है जैसे आप कर रहे हो, बल्कि और अपनी पूजा में वृद्धि करनी है। इसके बाद आपको उनके व्रत पकड़ने हैं, 21 दिन या 41 दिन, जो भी आप कर सकें। मैंने तो जिंदगी भर के लिए बोला हुआ है, मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक माँ तेरे ही व्रत करूंगा, तेरी ही पूजा करूंगा। तो साथियों, आपको उनकी पूजा डेली करनी है, उनके व्रत करने हैं। डेली आप चालीसा का पाठ कर ही रहे हैं, अब आपको उनके मंदिर जाना शुरू करना है। सिद्ध पीठ, आपको उनके सिद्ध पीठ से जुड़ना है। महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार या 3 महीने में एक बार आपको उनके दरबार जरूर जाना चाहिए। माँ से या बाबा से आपको मिलना है, अपना माथा वहाँ जरूर टेकना है। उन्हें उनके पसंद की जो भोग उन्हें चढ़ाते हों वो आपको अर्पित करना है, पूरे भाव से, पूरे मन से। अपना ये नियम बना लो। मैं ये आपको वो चीजें बता रहा हूं, अगर आप ऐसे करते चले गए तो आपको खुद फील होने लगेगा कि हाँ, पहले में और आज में कुछ तो अंतर है। आपको अंतर खुद ब खुद नजर आ जाएगा। आपकी आत्मा को बल मिलेगा, आप पहले से मजबूत बनोगे। किसी को दुख में देखकर आपको भी दुख होगा, आप दान धर्म करने लगोगे। ये चीजें आपको अंदर से ही आएंगी, कोई आपको नहीं सिखाएगा और आपको बुरे लोगों पर गुस्सा भी आएगा। जब आप डेली माँ की पूजा करने लगोगे ना, तो जो आपकी समस्याएं होंगी वो आपको माँ से बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप ही खत्म होती चली जाएंगी। अपने आप धन के रास्ते खुलते जाएंगे, आपके काम बनने लगेंगे। जो भी आपकी परेशानी होगी वो अपने आप खत्म होती नजर आएगी। बहुत से लोग माँ को सिद्ध करने में लगे रहते हैं, जबरदस्ती उन्हें मंत्रों से प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। साथियों, अगर आप माँ को पाना ही चाहते हो तो किसी के तुम काम आ सको, ये भावना अपने अंदर लाओ। किसी की मदद कर सको, किसी की हेल्प कर सको। ये नहीं कि माँ के दर्शन हो गए, कुछ शक्ति आपको मिल गई और आप महान बन गए। नहीं, जिसने भी माँ की भक्ति की है, चाहे वो श्रीधर हो, चाहे वो ध्यानु भगत हो, चाहे वो हनुमान जी हो, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। चाहे वो भैरवनाथ जैसा तांत्रिक ही क्यों ना हो, चाहे वो अकबर जैसा राजा ही क्यों ना हो, उनका कुछ नहीं बिगड़ सका। हमारा शीश सिर्फ और सिर्फ माँ के दरबार में झुकना चाहिए और किसी के सामने नहीं झुकना चाहिए। उसके बाद आप किसी एक मंत्र का जाप करना शुरू करो। वो मंत्र गुरुमुख होना चाहिए। अपने आप ही किसी मंत्र को मत चुनो, यूट्यूब से या इंस्टाग्राम से या फेसबुक से या गूगल से, कहीं से भी किसी मंत्र को आप मत चुनो। मंत्र जाप करने के कई नियम होते हैं, आसन, माला, खाना पीना और ब्रह्मचर्य का पालन। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है। माँ को भोग देना होता है। कपूर पर भोग दो, लौंग का भोग दो, अग्यारी पर भी आप भोग दे सकते हो, पंचमेवा का आप भोग दे सकते हो। आपका जो मन करे माँ को भोग दिया करो। जिस दिन माँ का दिन हो, शुक्रवार हो, उस दिन माँ के नाम की अखंड ज्योत अपने घर में जलाओ। अखंड ज्योत माँ का ही स्वरूप है। धीरे धीरे माँ का वास आपके घर में होने लगेगा। वो ज्योत आपके पूरे घर को कवर कर लेगी। कोई भी बुरी शक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। जैसे आप अपने बच्चे से प्रेम करते हो, उनका ध्यान रखते हो, उनको समय देते हो, वैसे ही माँ से प्रेम करो। उनकी ज्योत का ध्यान रखो, उनकी भक्ति करो और सच्चे मन से अपने कर्म करो। आप देखना, आप कहां से कहां पहुंच जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और एक दरबार से दूसरे दरबार भटकना छोड़ दो। ये पहले भी मैं कह चुका हूं।
आप पहले इस चीज़ को ठान लो कि आपको माँ का दरबार चुनना है या किसी और का दरबार। बार बार आपको बदलने की जरूरत नहीं है। साथियों, अगर आपने सच्चे मन से इस तरह अपनी पूजा पाठ की तो आप देखना मेरी माँ का चमत्कार। बस माँ को मत भूलना और उन्हीं पर विश्वास करना, आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। साथियों, जिस घर में माँ के नाम की जोत जलाई जाती है, जिस घर में माँ की पूजा, उनकी चालीसा का पाठ किया जाता है, डेली जहाँ उनके मंत्रों का जाप होता है, वहाँ माँ खुद स्थान ग्रहण कर लेती है और उस घर का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। साथियों, आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, जिससे ये दूसरों के भी काम आ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। माँ हर आपकी मनोकामना पूरी करे। जय माता दी।